नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि आपके आरओ की परीक्षा में सफलता के लिए बेहद निर्णायक साबित होता है। ये विषय है करंट अफेयर्स और आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के ओवरऑल वेटेज पर, यानी विविध वर्षों की परीक्षाओं में यह कितने अंक के साथ पूछा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके स्कोरिंग सेक्शंस पर, यानी कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे बार बार लगातार काफी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सेक्शंस पर हमें विशेष पकड़ बनाने की आवश्यकता होती है। उन सेक्शंस के एक ऑर्डर को समझेंगे इंपॉर्टेंस के आधार पर। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन सी मार्केट में अवेलेबल मैगजीन्स हैं जो कि हमारी इस परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकती हैं, यानी बेस्ट मैगजीन्स को। और अंततोगत्वा हम लोग समझेंगे इसकी ओवरऑल स्मार्ट प्रिपरेशन को। यानी एक वाक्य में कहें तो यह वीडियो करंट अफेयर्स की रणनीति के लिए सब कुछ क्लियर कर देने वाला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं वेटेज पर, और वेटेज पर देखा जाए तो जो अभी आपकी 11 फरवरी की परीक्षा हुई उसमें इसमें से प्रश्न पूछे गए 19। ठीक है, 2023 की परीक्षा जो 2024 में हुई 19 प्रश्न पूछे गए। वहीं 2021 की परीक्षा में इससे पूछे गए थे 16 प्रश्न। उसके पहले यदि देखा जाए तो 2016 की परीक्षा में 25 पूछे गए, उससे पहले 23, 15 और 22। इस प्रकार से यदि एक ओवरऑल औसत निकालें तो औसत हमारा बैठता है करीब 21 से 22 प्रश्नों का। यानी यह तो क्लियर है कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन अगर यह भी देखा जाए कि ये किन विषयों के समतुल्य है, तो जहां हिस्ट्री से आपके 21-22 क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल ज्योग्राफी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल है, वहां से प्रश्न जितने आते हैं उतने ही प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से भी आ रहे हैं। जिसको पढ़ने में आपको काफी समय लगता है, उतने ही प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से आते हैं, जिनको पढ़ने के लिए आप लोग 20-25 दिन में एक मैगजीन उठा लेते हैं इस प्रकार की, और उससे इसको कवर कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि हमें थोड़ी सी इसमें रणनीति समझने की आवश्यकता है ताकि हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। बात करें अगर इसके स्कोरिंग सेक्शंस पर, यानी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की यदि बात करें, तो सबसे ज्यादा जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है वो राष्ट्रीय से पूछा जाता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम एग्जैक्ट अगर यदि नंबर्स की ही बात करें तो राष्ट्रीय से जहां पिछले वर्षों में पूछा गया, एक बार पूछा गया 10 नंबर का, उससे पहले पूछा गया 11 नंबर का, उससे पहले पूछा गया 19 नंबर का। आप सोचिए 19 नंबर का ये प्रश्न कब पूछा गया, जब आपके टोटल 23 प्रश्न पूछे गए, उस वर्ष में 19 प्रश्न आपके सीधे सीधे राष्ट्रीय घटनाक्रम से पूछे गए। ये अपने आप में इस बात का इशारा है कि हमें अपनी मैगजीन के किस पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर आर्थिक सेक्शन की, तो आर्थिक वाले सेक्शन में आपको पता ही है कि टोटल इकोनॉमिक्स से यदि देखा जाए तो 8 से 9 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, परंतु उसमें भी 3 से 4 प्रश्न आपके वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स यहां पर बहुत ज्यादा हालांकि नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स के सेक्शंस की बात करें तो ये वैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय से ज्यादा संख्या में पूछी जाती है, यदि पिछले वर्षों की एनालिसिस पर हम लोग गौर फरमाएं। अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से पहले जहां इंडेक्सेस वगैरह काफी पूछे जाते थे, अब उनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हुई है, और वैज्ञानिक सेक्शन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं केवल उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपकी 11 फरवरी वाली परीक्षा में पेलोड से संबंधित प्रश्न पूछा गया चंद्रयान के। तो अब इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अन्यथा यहां से प्रश्नों को पूछे जाने की टेंडेंसी पिछले कई वर्षों में घटी है। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, आप ये मानकर चलिए कि यदि आप उसको एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको इस एक सेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यदि आप समझ लिए तो आपका सारी चीजें अपने आप पूरी की पूरी पिक्चर सॉल्व हो जाएगी आपके अपने आंखों के सामने। यानी आपको किसी भी यूट्यूबर, किसी भी फेसबुक ग्रुप, किसी भी भैया दीदी के संपर्क में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप खुद ब खुद ये जान जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद आप मेरी इन बातों से मिलान कर सकते हैं। ये सभी चीजें यदि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं तो उसका अपना महत्व है। संक्षिप्तियां एक ऐसा पोर्शन है जो आपके लिए बेहद ही कम पृष्ठों में उसे आपको पढ़ना होता है, और फिर भी उससे प्रश्न बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। कई बार इसमें एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है, जहां खेल, वैसे तो एक कॉमन पैटर्न ये है कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो खेल से पूछे जाते हैं, उसके बाद पुरस्कार से पूछे जाते हैं, उसके बाद पुस्तकें, दिन, नियुक्ति इत्यादि से कभी कभार एक एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक अनयूजुअल पैटर्न भी यहां पर देखने को मिलता है, जब खेल से ही केवल 2017 की परीक्षा में खेल से ही यहां पर केवल 5 प्रश्न पूछ लिए गए, केवल खेल से। पुरस्कार से 2016 की परीक्षा में 6 प्रश्न पूछे गए। यदि आप PYQ का एनालिसिस करेंगे तो आप समझ सकेंगे। और किसी भी वर्ष, मान लीजिए इसी वर्ष यदि आपके साथ ऐसा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको इसे बड़े ही गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है। वैसे तो आप ये मानकर चलिए कि खेल और पुरस्कार ये सभी अपने एक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में ही लगे हुए हैं। तो यानी ओवरऑल मैगजीन को हमें समग्रता के साथ पढ़ने के बजाय हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के एक एक पोर्शन वो विशेष तौर पर तैयार किए जाएं। यूपी की यदि बात करें तो हम लोगों को यूपी का पोर्शन भी अच्छे से कवर करना है। इस बार आप देख सकते हैं आयुर्वेद महोत्सव, इसके अलावा जो है आयुर्वेद महोत्सव का प्रश्न पूछा गया या फिर ताज महोत्सव का प्रश्न पूछा गया, उसको उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में ही
पूछने की कोशिश की गई। तो यहां पर इनसे हमें यह पता चलता है कि यूपी पर विशेष पकड़ बनाए रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा देखें तो अगली जो हमें बात करनी है वो करनी है कि स्मार्ट प्रिपरेशन इसकी हम लोग कैसे कर सकते हैं। और उसमें जो प्रश्न उठता है वो सबसे पहला ये उठता है कि कब से कब तक की करनी है। इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो आपको एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी कि यहां पर एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि एग्जाम से 3 महीने पहले तक का जो करंट अफेयर्स रहता है उसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का दर्जा दे सकते हैं। यानी यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग 50% के समतुल्य होती है। यानी अगर 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 10 प्रश्न आपके लास्ट 3 मंथ से पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो इसके 3 महीने के पहले वाले 3 महीने, इससे आपके ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी लगभग आप ये मान के चलिए कि 75 से 80% क्वेश्चंस आपके लास्ट 6 मंथ से ही होते हैं। उससे एक चीज निष्कर्ष के रूप में सामने आती है कि अब चूंकि आपके परीक्षा की तिथि निर्धारित ही है 22, 12, 24, ये आपकी तिथि निर्धारित है। तो इससे यदि आप देखें तो आपके लिए नवंबर, अक्टूबर और सितंबर ये 3 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो मैगजीन आएगी वो आपकी नवंबर लास्ट तक कवर करके ही आएगी। आपकी मान लीजिए कि जो भी मैगजीन आरओ के लिए निकलेगी, चाहे वो घटना चक्र की हो या घटनासार की हो, वो लगभग 30 नवंबर तक का मैटर कवर करेगी ही। तो यहां पर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक की मैगजीन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यदि बात करें तो आपका जून, जुलाई और अगस्त ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्यादा प्रश्न आपकी संभावना है कि इसी से पूछे जाए और उसके बाद इससे पूछे जाए। इसके पीछे की जो मैगजीन्स हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई, फेब, ये सब की मैगजीन्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, फॉर एग्जांपल लोकसभा चुनाव, वहां से एकाधिक प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर मैगजीन्स का ही है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि इसके आधार पर हम कौन सी रणनीति बना सकते हैं। तो यहां पे दरअसल इन 6 महीनों के लिए, जो कि अभी से ही आपका शुरू हो रहा है, जून से लेकर और आपका नवंबर तक, इन 6 महीनों के लिए आपको हर हाल में आप कोई ना कोई मंथली मैगजीन कवर कीजिए ही कीजिए। देखिए, एक मैगजीन आती है जो कि इस प्रकार की होती है जो आपके परीक्षा के नजदीक में आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इससे आपकी परीक्षा में 60 से 70% क्वेश्चन मिल जाते हैं। इससे मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं, कई बार उससे ज्यादा भी मिल जाते हैं। परंतु फिर भी इस मैगजीन में जो इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, उनको महज 10-15 दिन में रिवाइज कर पाना, कंठस्थ कर पाना और इस प्रकार से कर पाना कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप इसी प्रकाशन की चाहे तो आप मंथली मैगजीन पढ़ लें। उसके साथ ही साथ इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के साथ साथ आपको पूरे 1 साल की यदि डेटा को याद रखना है अपने दिमाग में, तो भी मंथली मैगजीन याद पढ़ना ज्यादा सुविधाजनक रहता है। और उसके साथ साथ कई बार प्रश्न भी कुछ कठिन प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस बार आपका एक प्रश्न पूछ लिया गया MS स्वामीनाथन और आपके जो निधन का क्रम लोगों का पूछा गया था उसमें। तो वो प्रश्न आपके ऐसे हैं जिसमें बिंदेश्वर पाठक या MS स्वामीनाथन इनके निधन का क्रम बताइए। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप मान सकते हैं कि बहुत कम ही लोगों के ये सही होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप मंथली मैगजीन्स पढ़ें तो इस प्रकार के जो बहुत टफ प्रश्न आप कह सकते हैं वो प्रश्न भी आपको वहां पर तैयार हो जाएं, क्योंकि आप उसमें हर महीने के हिसाब से तैयार करते हैं, क्रम से तैयार करते हैं। तो उसमें आप कुछ ऐसा गेस लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंथली मैगजीन आपको करना ही करना है, लेकिन कब से कब तक? तो जून से लेकर नवंबर तक का आप इसे कर सकते हैं। उसके पहले का जो मटेरियल है, यानी यदि बात करें फेब, मार्च, अप्रैल में, इन सब की बात करें तो इसमें आप लोग जो लास्ट में आपकी इस प्रकार की मैगजीन आती है उसी से आप इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है वो सभी कवर्ड रहते हैं। और जिस प्रकार का इस समय पेपर पूछा जा रहा है उसमें देखे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर मंथली मैगजीन वैसे भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन सी मंथली मैगजीन यहां पर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगी। तो यदि उसकी बात करें तो देखिए, एक मैगजीन आती है समसामयिकी क्रॉनिकल करके, अच्छी मैगजीन है, काफी कम पृष्ठों में टू द पॉइंट यहां पर चीजें दी रहती हैं। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि वालों ने निकाली है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स करके, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड है, पर बहुत ज्यादा उपयोगी आप कहेंगे इसे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब आप जो लोग फॉलो करते हैं वो उसको कर सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से जो एक बेस्ट मैगजीन हो सकती है वो आप घटना चक्र की आप लोग ले लेंगे तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकती है। उसके 2 कारण है। एक तो घटना चक्र प्रकाशन अपने आप में यूपीपीएससी का पर्याय माना जाता है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ज्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं। और दूसरी बात कि इसकी जो परीक्षा के समीप आकर एक पुस्तक ईयरली निकलती है वो पुस्तक ऐसी होती है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और इसको जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें यदि आप इसी के प्रकाशन से मंथली बेसिस पर कवर करते रहेंगे तो आपको इसको पढ़ने में बेहद सुविधा होगी, क्योंकि सेम प्रकार की न्यूज को ही थोड़ा काट छाट करके संकलित किया जाता है इस बुक में। तो इस वजह से मंथली बेसिस पे यदि आप इसको तैयार करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। इसके साथ एक समस्या है बस, और वो ये है कि ये लोग बहुत रेगुलर नहीं रहते हैं, यानी इनकी मैगजीन आपको समय से थोड़ा देरी से दिख सकती है। जैसे कभी कभी इनकी मैगजीन 1 महीने की आती है, प्रमाण के साथ मैं बता सकता हूं ये केवल नवंबर की मैगजीन है, और कभी कभी इनकी मैगजीन जो है वो 2 ईयर्स की आती है, 2 बार की आती है मैगजीन, 2 महीने की आती है। तो आप देखिए कि हर महीने की अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो ये अपने आप में काफी अच्छी रहेगी। उसके बाद एक मैगजीन आती है घटनासार करके, बहुत ही अच्छी मैगजीन है और इसके ऑप्शन के रूप में देखा जाता है इसको, इससे थोड़ा सा ये और भी टू द पॉइंट होती है। तो आप इनमें से कोई भी मैगजीन तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसकी मंथली मैगजीन नहीं आती है, 2 महीने पे या 3 महीने पे 4 महीने पे ऐसे ये लोग निकालते रहते हैं समय समय पर ऐसी कोई रेगुलरिटी नहीं है, एग्जाम के टाइम पे निश्चित तौर पर निकलती है। तो आप इससे भी तैयार कर सकते हैं। खासतौर पर इसके जो आगे शुरुआत के 32-33 पेज रहते हैं, वन लाइनर के रूप में दिए रहते हैं, वो काफी उपयोगी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो समसामयिक की क्रॉनिकल ले लीजिए, आप चाहे तो घटना चक्र की मंथली ले लीजिए, इनमें से आप किसी से भी। और इसके अलावा भी यदि आप कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो एडिटोरिया की मैगजीन से कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो उत्कर्ष की मैगजीन से कर रहा है, तो आप उससे कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आप अपने स्तर पर जरूर कर लें, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तभी आपको समझ में आता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के नहीं पूछे जाते हैं। तो उस तरह से आप इन चीजों को तैयार करेंगे तो ये मैगजीन भी अपने आप में और भी हल्की हो जाएगी। तो ये बात हो गई। उसके बाद यदि देखें तो ये सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओवरऑल आप इनमें से कोई भी मैगजीन अभी से मंथली बेसिस पर करना शुरू कर दे, पीछे के महीनों में ना जाइए, आगे के महीनों को मंथली बेसिस पर लेकर चलिए। और जब फाइनली एग्जाम में हमारे पास घटना चक्र की आंख वाली दृष्टि, जो ये वाली बुक है, इस प्रकार की बुक आएगी, तो उससे आप लोग पीछे के महीनों को भी कवर कर सकते हैं। एक मंथली मैगजीन में ही घटना चक्र की ही ई दृष्टि करके भी आती है, उससे बेहतर होगा कि आप इस प्रकार की मैगजीन को लीजिए जो डिटेल्ड आती है, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।